दोस्तों, इंसान हमेशा ही से मौत के बारे में तजस्सुस का शिकार रहा है कि क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है, मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा और अजाब की हकीकत क्या है। ये हमारे दीन इस्लाम ही का एजाज है कि दुनिया का कोई और मजहब इन सवालात के जवाबात फ्राहम नहीं करता है, मगर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इस बारे में भी रहनुमाई फरमाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। और पीपल लाइव की आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान दुनिया के सामने बार बार पूरा होता रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ऐसी कौन सी कब्र थी कि जिसमें से अजान और तिलावत की आवाज आती थी। लेकिन इससे कबल के ये वाकयात पूरी तफसील के साथ आपको सुनाएं। आपसे गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहें। दोस्तों, कब्रों से मुतल्लिक रोजनामा उम्मत के फीचर में कराची की एक ऐसी कब्र का जिक्र था कि जो मैयत के लिए खुद ब खुद तैयार हो गई, और तदफीन के बाद उसमें से कैसी आवाजें आती थी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, वालिदैन की फर्मा बरदारी में अल्लाह ताला ने निहायत अच्छा अजर और नाफरमानी पर बदतरीन सजा भी रखी हुई है। एक वाकया कराची सबा सिनेमा के करीब वाक़े कब्रिस्तान में पेश आया। जब वालिदैन के एक फर्मा बरदार बेटे की तदफीन होने लगी तो उस दौरान ऐसे मनाजिर देखने में आए जिसने वहां मौजूद लोगों पर रिक्कत तारी कर दी। रोजनामा उम्मत की रिपोर्ट के मुताबिक कब्रिस्तान के खिदमतगार अब्दुल कयूम ने कब्र की निशानदही करते हुए बताया कि ये कब्र एक 22 साला नौजवान की थी जो अपने माँ बाप का निहायत फरमाबरदार और खिदमत गुजार था। रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ होने के बावजूद वो शख्स 5 वक्त नमाज की अदायगी करता था और उसने कभी भी कोई इबादत नहीं छोड़ी थी। जब उसका इंतकाल हुआ और तदफीन के लिए कब्र खोदी जा रही थी तो सब ने देखा कि उसकी कब्र की मिट्टी खुद ही बाहर की जानिब उबलने लगी है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद एक आलिम ने कहा कि कब्र भी इस नौजवान का शिद्दत से इंतजार कर रही है, इस नौजवान की कब्र जल्दी से बनाओ। उसके बाद लोगों ने अपने हाथों ही की मदद से निहायत आसानी से वो कब्र तामीर कर ली। इस काम में वो मुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगा, जिसके बाद उस नौजवान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज इस वाक़े को कई साल बीत चुके हैं, मगर आज भी अक्सर इस नौजवान की कब्र से खुशबू के झोंके उठते हैं जो हर शख्स को महसूस होते हैं। इसके अलावा कभी कभार इस कब्र से अजान और तिलावत की आवाज़ भी बुलंद होती महसूस होती है, जो कुछ देर बरकरार रहकर मादूम हो जाती है। व्यूअर्स, रोजनामा उम्मत ने अपने इस फीचर में कराची के इलाके लांडी में वाक़े शेरपाव मौला मदद कब्रिस्तान के गोरकन जाकिर का भी जिक्र किया कि जिसने लोगों के साथ एक अजीबोगरीब वाक़या शेयर किया। गोरकन जाकिर का कहना था कि उसके दादा मुबारक अली शाह ने बताया था कि इस कब्रिस्तान में एक पाकबाज खातून की कब्र भी है। 2007 में तेज बारिशों के दौरान कब्रिस्तान में पानी भर गया और पानी की वजह से कुछ कच्ची कब्रें बैठ गईं। जब गोरकन मुबारक अली शाह कब्रों का जायजा लेते लेते उस इलाके में पहुंचे जहां उस खातून की कब्र थी, तो उस खातून की कब्र के सिरहाने भी शगाफ पड़ चुका था। वो वहां पर करीब हुए तो उन्हें आवाज महसूस हुई कि मेरी कब्र दुरुस्त करो, बेपर्दगी हो रही है। उस पर खातून के वुरसा को इत्तला दे दी गई और उनकी मौजूदगी में कब्र की मुरम्मत कर दी गई। जाकिर का कहना था कि उसके दादा एक बार मज़कूरा कब्र के करीब से गुजरे थे तो अंदर से तिलावत की आवाज भी आ रही थी। इन खातून के हवाले से मालूम हुआ था कि वो इंतहाई दीनदार, बापर्दा और बाअमल खातून थी। उन्होंने घर में मदरसा खोला हुआ था जिसमें इलाके की कई बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दी जाती थी, और उन्होंने ज़ाहिरी दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी की तो अल्लाह ताला ने मौत के बाद उनके इनामात का सिलसिला उनकी कब्र ही से शुरू कर दिया। व्यूज़, यकीनन आपके इल्म में है कि कब्रिस्तान माफूकुल फितरत वाकयात के हवाले से अहम समझे जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया कराची की शाह फैसल कॉलोनी गेट कब्रिस्तान के गोरकन बाबा अब्दुल्ला के साथ भी पेश आया। वो बताते हैं कि लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में जिन भूत होते हैं। मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर गुजरा है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। अलबत्ता एक वाकया ऐसा जरूर पेश आया कि जो मुझे आज भी हैरान कर देता है। ये तकरीबन 12 बरस पहले की बात है। मगरिब की नमाज के बाद मैं एक नई कब्र की खुदाई कर रहा था। अचानक एक तरफ से निहायत खूबसूरत और सुरीली आवाज में कुरान पाक की तिलावत सुनाई दी और मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया। वो एक खातून की आवाज थी और मैंने इतनी खूबसूरत और मशहूर कुन तिलावत कुरान पाक जिंदगी में नहीं सुनी थी। मैं थोड़ी देर वहां पर बैठा रहा और तिलावत सुनता रहा। फिर मैंने कोशिश की कि देखूं ये आवाज आ कहां से रही है, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस जानिब गया जहां से आवाज आ रही थी। अभी शाम हो चुकी थी, चांद की हल्की हल्की रोशनी थी और आसपास की इमारतों से भी हल्की रोशनी की वजह से माहौल नजर आ रहा था। मैंने चंद कदम उठाए और फिर रुककर माहौल का जायजा लेने लगा।
ایک دم सन्नाटा था, कोई बंदा बशर वहां पर नहीं था। फिर मैं चलता हुआ उस जगह के और करीब हो गया जहां से तिलावत की आवाज आ रही थी। आवाज आना बंद हो गई और खामोशी छा गई। मैं हैरत के आलम में खड़ा वहां कब्रों की जानिब देख रहा था कि आखिर आवाज कहां से आ रही थी। क्या इस वक्त कोई किसी की कब्र पर हाजिरी देकर तिलावत कर रहा है या ये आवाज कब्र के अंदर ही से आ रही है? मगर मेरी समझ में कुछ ना आया। कब्रिस्तान में दोबारा से यकदम सन्नाटा हुआ तो मैं हैरानी के आलम में वहीं पर खड़ा रहा और कुछ देर वहां गुजार कर वापस आकर अपना काम शुरू कर दिया। इतने में तिलावत फिर शुरू हो गई। मैं सोच रहा था कि ये खातून कौन है, कहाँ है जो इस वक्त तिलावत कर रही है और मुझे नजर भी नहीं आ रही। यही सोचते हुए मैं एक मर्तबा फिर उस जानिब चल पड़ा। वहां हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। मैं उस जगह के करीब पहुंचा तो दोबारा से तिलावत की आवाज आना बंद हो गई। मेरे ख्याल में वो किसी कब्र ही से तिलावत की आवाज आ रही थी। मैं बेहद हैरान हुआ। शायद अल्लाह के कैसे कैसे नेक इंसान पड़े हैं जो अल्लाह के कलाम की तिलावत कब्र से भी कर रहे हैं। मैंने वहीं पर खड़े होकर बाआवाज माफी मांगी कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको तंग किया। फिर मैंने तकरीबन 3 हफ्तों तक इन कब्रों की पहरेदारी शुरू कर दी। मैं उस कब्र को तलाश करना चाहता था जिससे तिलावत की आवाज आती थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा ऐसी आवाज कभी ना सुनी। 65 साला गोरकन बाबा अब्दुल्ला ने रोजनामा उम्मत को बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों को अपने हाथों से कब्रों में उतारा है। इनमें बड़े बड़े नामी गिरामी बदमाश भी थे जिनसे लोग खौफ खाते थे और बड़े मुअज़्ज़ज़ शुरफा और दीनदार लोग भी थे, लेकिन इस तरह का वाक़या मैंने जिंदगी भर में नहीं देखा। गोरकन का कहना था कि उस रोज ये महज एक बार हुआ होता तो शायद मैं इस तिलावत कुरान की आवाज को एक वहम करार दे देता, मगर उस शाम बार बार मुझे ये आवाज आती रही और आज भी मेरे कानों में यूं लगता है कि वो आवाज ताज़ा है। तो कहिए दोस्तों, क्या रोजनामा उम्मत के इस फीचर को देख कर क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पूरा होता हुआ नजर नहीं आता कि कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग और दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मगर अफसोस का मकाम तो ये है कि हमारे सामने ये निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी जाती हैं, मगर इस दुनिया की आसाइशों और इस दुनिया की अय्याशियों के पीछे भागते भागते हम गफलत में पड़े रहते हैं और फिर जब हमारा आखिरी सांस आ जाता है तो तब तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सब पर लाजिम है कि अपनी इस सोच से बाहर निकला जाए कि हमने अभी बहुत जीना है, हमारी जिंदगी बहुत पड़ी है। जब हम बूढ़े होंगे तो इबादतें भी शुरू करेंगे, तौबा भी तब कर लेंगे। किसे मालूम है कि उसकी मौत उसके सर पर खड़ी हो, तो क्यों ना इस आर्जी और ज़ाहिरी दुनिया में उस जिंदगी की तैयारी कर ली जाए जो हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ कीजिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की तकलीद ही में गुजरें, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।